सीधे हाथ पे जलाइएगा, ठीक है। और दूसरा, हनुमान जी का प्रतिदिन सुबह और शाम दोनों टाइम हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुबह और शाम दोनों टाइम, ठीक है। पढ़ने वाले तो यही है, मैं तो नहीं कर सकता। आप क्यों नहीं कर सकते? मैं तो ले लूं, पढ़ नहीं सकता, पढ़ना नहीं आता मुझे। अरे तो हम बाबा के सामने बैठ के मोबाइल चला लो। जो यहाँ से जो मैं क्या कहता हूँ, मोबाइल चला लो, नहीं आता तो बच्चों को बगल में बैठाओ, और जब 15 दिन आप सुनोगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। ये टिकने वाले नहीं है ना बच्चे, अगर ये मेरा साथ दे दो तो मैं तो इनको भाई आप ठीक मतलब करोगे नहीं आप लोग ये? बच्चा अगर साथ दे देना गुरुजी तो मैं तो वैसे ही बढ़ा दूंगा। बताओ। मैं इनको समझाता हूँ किस तरीके से चलना है, बस दूसरों को समझाता हूँ। दुनिया मेरे पास आती है, कराया उतारा चढ़ावा बहुत, मतलब जिससे कहते हैं हद पार है, वो आप क्या चाहता है। आप उन चीजों को मत मानो, सोचो ही मत उन चीजों के बारे में, ठीक है। आपके यहाँ बरकत होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप लोग को माइंड फिक्स है कि यार उसने ऐसा कर दिया है, आप उसको सोचोगे तो आप बर्बाद हो ही जाओगे। किसी ने मैं पूछा था तो कह रहे पितर तो हो गए। मैं बता तो रहा हूँ, कुल देवी मना लो, पितर अपने आप ठीक हो जाएंगे। जब कुल की देवी ठीक नहीं, पितर क्या करेंगे, ठीक हो गए। आप मेरा उलिया देख के बता सकते हो कि मैं क्या चीज। मैं बता तो रहा हूँ, मुझे इसीलिए मैं आपको ना वहां जब बैठे थे तभी देख के बता दिया क्या हो, क्या पूरा बात करते हो, सारी चीजें मुझे पता है, और मैं हूँ इसका सेवादार, मुझे किसी से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। हम भी इसी के सेवादार हैं। नहीं, मेरे में उसमें आपको फर्क है, मैं जो करता हूँ आप में जो करते हो उसमें बहुत फर्क है, ठीक है। लेकिन आप जगाने वाला काम करते हो, बैठाने वाला काम करते हैं, नहीं ठीक है। आपको मैं हकीकत नहीं बता रहा, मैं भी बैठता हूँ, मैं भी दुनिया के कष्ट को करता हूँ, लेकिन क्या है 7वीं पीढ़ी की आज तक कोई खोल नहीं पाया, मैं वहां अटका हुआ। क्या चीज? मेरे 7वीं पीढ़ी की, हाँ, जो मेरे बड़े बूढ़े हैं, हाँ, उनकी कोई खोल नहीं पा रहा, खोज नहीं मिल रही। हाँ अच्छा, बस उसके लिए तो मैं तो उसके लिए आया हूँ, और बच्चों का माइंड तो वहीं से खराब चल रहा है, उसको खोज निकाल दे। हाँ। मैंने आपको एक रास्ता बता दिया है, ये कर लेना जाके, 7वीं पीढ़ी आपको नजर आ जाएगी। बस आप कुल देवी को जाकर मना लो, और वो आपको रास्ता दे देगी, उसी दिन रात में आपको रास्ता दिखा देगी, ठीक है। जैसे आपके घर में आपके बुजुर्ग करते हैं, मुझे उसकी हम लोग पता क्या करते हैं बहन, हमारे तो देखो भेंट चढ़ती है, बकरे की भेंट लगती है माता में। मैं इसको आज्ञा नहीं दूंगा, मेरी तरफ से आज्ञा नहीं है, तो इसीलिए तो मैं इसकी आज्ञा नहीं देता हूँ। और मेरे दरबार में कभी किसी को, 100 की सीधी बात है कि जीवन में कभी किसी का भेंट नहीं चढ़नी चाहिए। वो भी जानवर है, वो भी एक इंसान है, माँ का जना हुआ है, पता नहीं लोग कैसे उसको भेंट। अच्छा भेंट चढ़ाते, मैं भी कल किसी के यहाँ बैठ के चर्चा हो रही थी मेरी, उनके यहाँ भी भेंट चढ़ती है, तो क्या भेंट चढ़ने के बाद वो चीजें कहाँ जाती है, जब भेंट कट जाती है वो चीजें कहाँ जाती है? वो चीजें तो देखो, ये जो भोग होता है वो भोग तो चढ़ जाता है, और जो प्रसाद बनता है उसका वो सब खाते हैं, मतलब काट के हाँ चढ़ा दिया, पूजा करके फिर खा लेते, सभी लोग खा लेते हैं। तो मतलब एक तरह की ये कहते पढ़े लिखे लोग एक तरह क्या जीव का स्वाद है ये जैसे आप कह रहे हैं कि आपके बड़े बूढ़े कर रहे हैं, तो मैं उस चीज को मैं तो खिलाफ हूँ, मैं तो नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे तो दुख है ना, एक चीज तो जो चल रहा है। सुनो सुनो सुनो, आप बालाजी को मानते हैं? हाँ पूजन करते हैं उनकी? मैं देखो ये पहले बहुत करता था, अब मुझे तो कष्ट ही कष्ट आ रहे हैं। तो कष्ट मैं आपको रोक आज से कृपा बता रहा हूँ आपको, आज से और अभी से, अगर आपके घर में शांति ना हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। पर जो कहूँगा वो करो। बालाजी के महाराज के पुजारी को कभी इन चीजों के रास्ते में जाना नहीं चाहिए, और जानना भी जाता भी नहीं है। और हमारे किसी ग्रंथ में लिखा हो कि भैया बलि दी जाती है तो मुझे दिखा दो, मैं मानने को स्वीकारने को तैयार हूँ। बलि हमने क्यों दी? क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने उसकी प्रथा चला दी, कोई ग्रंथ में कोई किताब में नहीं लिखा है। अभी जो मेरे भाई बहन जो किताब पढ़ते हैं तो वही सिखाएंगे ना अपने बच्चों को। आपने जो पढ़ा होगा आप तो वही सिखाओगे कि हमारी किताब में ये पुस्तक में लिखा था। तो ये लोकाचार है, और हम लोग करते हैं वेदाचार की बात जो वेद में है। मैया